अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। मोटापा एक बीमारी है, आपका कसूर नहीं है। और आप अपने आप को ब्लेम करना, नेगेटिविटी में रहना और परेशान होना सबसे पहले तो छोड़ दें। जितना ज़्यादा आपने परेशान होना है, इतना ही आपके स्ट्रेस हार्मोन्स में रिलीज होना है और इतना ही आप मेंटल टॉर्चर का शिकार होंगे और आपकी प्रॉब्लम्स में मज़ीद इजाफा होगा। क्या हम कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले आपको गाइड करना और आपको इस तरीके से समझाना कि ये मसला लाइलाज नहीं है, आप इसको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। रहा सवाल ये कि रातों रात कुछ हो जाए, तो रातों रात ये वजन बढ़ा नहीं है, तो रातों रात ये वजन जा भी नहीं सकता। और आजकल सोशल मीडिया ने, आप लोगों को काउंसलिंग ने और आप लोगों के मेथड्स ने आपको इतने अच्छे तरीके से सब कुछ गाइड कर दिया है कि आई थिंक कि अब ये वो वक्त ही नहीं रहा कि लोगों को अवेयरनेस ना हो। लेकिन अगर किसी वजह से भी, किसी डिप्रेशन की वजह से या मोटापा आपको इनहेरिटेंस में मिला है या किसी एक्सीडेंट की वजह से या स्ट्रेस या डिप्रेशन में आपको पता नहीं चलता और आप वजह बेवजह खाने लग जाते हैं और अब आप ये चीज़ का, इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं, अब आपको ज़रूरत ये है कि प्रॉपर तरीके से आपके ब्लड टेस्ट हो जाएं, प्रॉपर तरीके से आपकी हिस्ट्री आपके फिजिशियन के साथ हो जाए, आपके टाइमिंग सेट हो जाए। इसमें बात करना, जो कुछ आपके दिल में अंदर कहीं अता गहराइयों में छुपा हुआ है, वो आप उन गहराइयों से बाहर निकालें, अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। सर्जरी हमेशा एक लास्ट स्टेप होती है। अगर आपका वजन 150 kgs, 140 kgs और इससे ज़्यादा तजावज़ कर चुका है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई भी है और आपका केस जो है वो सही तरीके से मैनेज भी नहीं हो पा रहा, प्लस आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं, उसके बाद आप जाते हैं सर्जन के पास और उसके बाद वो सर्जन तरीके से आपकी डेट डिसाइड करता है अगर आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं। लेकिन फर्स्ट स्टेप पे आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास ही जाते हैं, सही तरीके से आपको गाइड किया जाता है और डाइट प्लान के जरिए आपको सबसे पहले एक चैलेंज दिया जाता है 12 हफ्ते का। उस 12 हफ्ते के अंदर अगर आपके 8 या 10 kg सही तरीके से रिड्यूस हो जाते हैं तो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिवर्स हो जाता है। उसमें आपके ब्लड टेस्ट भी हो जाते हैं, आपके डाइट प्लान भी बन जाते हैं, सही तरीके से आपकी सारी गाइडेंस भी हो जाती है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अगर आपको कोई न्यूट्रास्यूटिकल्स दे दी जाए, कोई आपको मेडिसिन दे दी जाए, तो कुछ लोगों के ऊपर वो वर्क करने लग जाते हैं। कुछ लोग जो कि कहते हैं कि नहीं, हम स्ट्रिक्ट डाइट के जरिए ही अपने आप को मैनेज कर लेंगे, तो बिस्मिल्लाह वो कर सकते हैं। कुछ लोग जो कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनके कोई जॉइंट प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई सर्वाइकल इश्यूज नहीं है, कोई उनके बोन प्रॉब्लम्स नहीं है, तो बहुत अच्छे तरीके से उनको कहा जाता है कि वो जिम भी ज़रूर ज्वाइन करें। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर उनसे कहा जाता है कि वो वॉक करें।